भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम खबर है। सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के नियम यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए हैं, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर संगठन इन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव की मांग कर रहे हैं। अगर ये 7 बातें मान ली जाएं, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी राहत मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस तारीख का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। ये अस्पष्टता कर्मचारियों के बीच चिंता का कारण बन गई है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF, CCGEW और भारत पेंशनर समाज जैसे बड़े संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सुधार की मांग की है। संगठनों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 7 महत्वपूर्ण बदलावों की मांग की है। पहली मांग ये है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तारीख को स्पष्ट रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा जाए। दूसरी मांग में अनफंडेड कॉस्ट शब्द को हटाने की बात की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पेंशन को एक संवैधानिक अधिकार घोषित कर चुका है और पेंशन को सरकार पर बोझ नहीं माना जाना चाहिए। तीसरी मांग यह है कि 2004 के बाद नियुक्त 26 लाख से अधिक कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया जाए। चौथी मांग में पेंशन में समानता लाने के लिए स्पष्ट नियम बनाने को कहा गया है, ताकि नए और पुराने पेंशनर्स के बीच का अंतर समाप्त हो सके। पांचवी मांग में ग्रामीण डाक सेवकों GDS और स्वायत्त निकायों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की अपील की गई है। छठी मांग में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत 20% अंतरिम राहत देने की बात कही गई है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 7वीं मांग सेंट्रल ग्रुप हेल्थ स्कीम में सुधार की है, जिसमें नए CGHS केंद्र खोलने, कैशलेस उपचार की सुविधा और संसदीय समिति की लंबित सिफारिशों को लागू करने की मांग शामिल है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन काम कर रहे हैं। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है, अर्थात आयोग की रिपोर्ट 2026 के मध्य तक आ सकती है। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा और फिर नई सैलरी और पेंशन संरचना लागू की जाएगी। ये ध्यान देने योग्य है कि AIDEF और CCGEW ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर किए जाने का विरोध भी किया था। इन सभी मुद्दों पर अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। संगठनों का कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और अपना